हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निया हुसैन गुस्सू आया था। उसने विंग के शादी में बहुत हेल्प किया एंड देन एक दिन के लिए निया हुसैन विंग एंड लंजा के लिए सुपरवाइज़र बना। बट वो एक वर्स्ट सुपरवाइज़र था क्योंकि उसने विंग एंड लंजा को बहुत बार किस करवाया, वो भी अपने सामने। एंड एवरी टाइम उनका किस बहुत ही हॉट था। अब देखते ही देखते टाइम बीतता जा रहा था। शादी का न्यूज़ वैसे ही हर जगह बहुत जल्दी फैल जाता है। एंड ये तो हैंग वांगजुन एंड येलिंग लुजू का शादी था, तो ये न्यूज़ और भी ज़्यादा जल्दी फैल गया। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, स्टिल ये न्यूज़ हर जगह फैल गया था। तो लान क्लैन ने एक डेट फिक्स किया जिस दिन वो लोग सारे लोगों को इनवाइट करेंगे। एक छोटा सा फंक्शन होगा एंड उसी फंक्शन में वो लोग ये शादी फॉर्मली अनाउंस करेंगे। इसी बात को लेकर जेबोचुन एंड लंजा डिस्कस कर रहे थे। तभी जेबोचुन ने कहा, फान फैमिली भी इनवाइटेड रहेगा। आई नो तुम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं, बट फान न्यूइंग अब एंगेज्ड हैं, वो भी लिन क्लैन के एल्डेस्ट सन से। ये न्यूज़ लंजे के लिए न्यू था, उसे ये बात पता नहीं थी, बट वो सरप्राइज़ नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं उसे रिलीफ फील हो रहा था। एंड वैसे भी फान न्यूइंग बहुत ही स्मार्ट है, पावरफुल कल्टिवेटर है, तो लिन क्लैन का फर्स्ट सन उसके लिए परफेक्ट होगा। वो दोनों अच्छे मैच करेंगे। एंड वैसे भी पार्टी में फान न्यूइंग इनवाइटेड है, इसके लिए लंजा ज़्यादा टेंशन नहीं कर रहा क्योंकि उसके दिमाग में वैसे ही बहुत सारे टेंशन हैं। अभी फंक्शन का डेट आ गया। अब फंक्शन चल रहा था, बहुत सारे क्लैन के लोग इनवाइटेड थे। लंजा एंड विंग एक साथ बैठे हुए थे। विंग के साथ जियांग चैंग भी बैठा हुआ था। उन दोनों का एंगेजमेंट अनाउंसमेंट हो गया है। अभी सब लोग नॉर्मल पार्टी कर रहे थे। ये देख के विंग ने विस्पर करते हुए लंजा को कहा, ये इतना भी बुरा नहीं था। लंजा ने कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा, ये फंक्शन और भी बुरा हो सकता था। लंजा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने एक डीप शाई किया क्योंकि विंग गलत नहीं बोल रहा। विंग ने कहा, ओके देन। ये बोल के विंग सीधा होकर बैठा। लंजा एंड विंग डिफरेंट सीट में बैठे हुए थे, बट लंजा विंग के पास वाले सीट में ही बैठा हुआ था एंड विंग के साथ उसके सीट में जियांग चैंग बैठा हुआ था। लंजा विंग बातें कर रहे थे एंड जियांग चैंग ऐसा प्रेजेंट कर रहा था जैसे कि वो वहाँ पर है ही नहीं या फिर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। विंग लंजा की तरफ लीन हुआ एंड उसने कहा, ओके, तो हमने हार्ड पार्ट को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अभी सिर्फ पार्टी है और कुछ नहीं, और कोई हार्ड पार्ट तो नहीं है हमारे लिए। लंजा ने कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लंजा को पता है कि विंग ने ये बात क्यों कहा, क्योंकि उन लोगों ने जो फॉर्मेलिटी थी वो उन लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। उनका एंगेजमेंट अनाउंस भी हो गया एंड अंकल गुस्सा होकर भी उन लोगों के लिए एक एंगेजमेंट स्पीच दे भी दिया है एंड सारे लोगों ने उन दोनों के लिए टोस्ट भी किया है। तो लगभग सारा काम हो गया है। तो विंग ने कहा, हाँ, हमने सब कर लिया है, अभी हमारे तरफ कोई देख भी नहीं रहा। लंजा इस बात से एग्री करता है क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई बातें कर रहे थे, कोई ड्रिंक कर रहे थे, कोई खाना खा रहे थे, कोई भी उन दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। एंड वैसे भी पार्टी बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से वो दोनों वैसे ही बैठे हैं। लंजा के बैक अभी हर्ट कर रहा है क्योंकि वो बहुत टाइम से सीधा बैठा है, उसे टायर्ड भी फील हो रहा है। वो बस यहाँ से निकलना चाहता है एंड रूम पे जाकर सोना चाहता है, या फिर वो यहाँ से चुपके से विंग को लेकर निकलना चाहता है ताकि उन दोनों को कोई देख ना पाए। देन वो विंग को चुपके से जिंगशी में लेकर जाना चाहता है एंड वो दोनों अपने फॉर्मल अटायर से मुक्ति पाना चाहते हैं। एंड देन वो विंग को एम्परर स्माइल पीते हुए देखना चाहता है एंड जब तक लंजा सो ना जाए तब तक वो विंग की बातें सुनना चाहता है। लंजा यही सोच रहा था, तभी किसी ने कहा, हैंग वांगजुन। ये एक लेडी का वॉइस था एंड ऑफ कोर्स ये वॉइस और किसी का नहीं बल्कि लंजा का एक्स फियांसे फान न्यूइंग का था। लेडी फैन के वॉइस सुन के लंजा अपने थॉट्स से बाहर आया। वो उठकर खड़ा हुआ एंड उसने भी फान न्यूइंग को वो किया क्योंकि फान न्यूइंग भी उसे वो कर रही थी। देन फान न्यूइंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, वही वुशियान। देन उसने उसे भी वो किया और कहा, या फिर मुझे आपको येलिंग लोजू बुलाना चाहिए। ये सुन के विंग ने ड्राइली कहा, फान गुनियांग, वही वुशियान ही ठीक है। फान न्यूइंग ने कहा, क्या सच में?
ये सुन के विभूषियान ने एक एप्रोप्रिएट स्माइल किया और कहा, बिल्कुल, आप मुझे विभूषियान बुला सकती हैं। ये सुन के फैन न्यूविंग ने नोट किया। लंजा पेशेंटली वेट कर रहा था कि फैन न्यूविंग क्या कहने के लिए आई है। क्या वो यहाँ पर कोई ऑफेंस करने के लिए आई है? तो फैन न्यूविंग ने लंजा की तरफ टर्न किया और कहा, इन्विटेशन पे आप लोगों के जो पिक्चर भेजा गया है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। आप दोनों बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं पिक्चर्स से। ये सुन के विंग ने कहा, बिल्कुल, मुझे बिलीव नहीं हो रहा उन लोगों ने वो पिक्चर चूज़ किया है। क्या उन्हें लगता है कि मैं वैसा दिखता हूँ? फैन न्यूविंग ने कहा, सच में। दिन फैन न्यूविंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा और कहा, हालांकि मुझे आप दोनों के एंगेजमेंट के बारे में बहुत पहले से पता है, बट फिर भी मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा था, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। लंजा ने फैन न्यूविंग को ध्यान से देखा। उसके फेस में कोई भी गुस्सा या फिर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। फिर भी लंजा को अंदर ही अंदर टेंस्ड फील हो रहा था। तो लंजा के बदले विंग ने रिस्पॉन्स किया। उसने कोल्डली कहा, थैंक यू फन कुनियांग। मैंने भी सुना है कि आपका भी एंगेजमेंट हो गया है, फैन न्यूविंग ने कहा। ये बोल के फैन न्यूविंग ने अपने फेस को साइड में किया। उनके थोड़े पीछे ही लिन क्लैन का फर्स्ट सन खड़े थे, जो फैन न्यूविंग के फियांसे थे। दिन फैन न्यूविंग ने फिर से विंग की तरफ देखा और कहा, आपने एक तलिस्मान बनाया है जो स्पिरिट्स को पहले ही ढूंढ लेता है, इससे पहले वो कोई हानि पहुंचाए। विंग ने कहा, हाँ। ये बोल के विंग पॉज्ड हो गया। वो फैन न्यूविंग के आंसर का वेट करने लगा। फैन न्यूविंग ने कहा, मैंने उसे यूज़ किया है, उसे यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है। विंग ने कहा, हाँ। यहाँ पर विंग भी टेंस था एंड लंजा भी टेंस था। वो लोग ये सोच के टेंस थे कि क्या फैन न्यूविंग विंग को रिसेंटफुल एनर्जी यूज़ करने के लिए एम्बेरस करेगा या फिर इंसल्ट करेगा। बट फैन न्यूविंग ने कहा, जब मैं उसे युवान गोल के अगेंस्ट यूज़ कर रही थी तब वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, ओह हाँ, मुझे पता है। ये बोल के विंग न्यूविंग की तरह थोड़ा सा लीन्ड हुआ और कहा, मैंने इसके बारे में लोगों को बताया है, पर इससे पहले मैं सब कुछ क्लियरली बता पाता, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने उसे सॉल्व करने की बहुत कोशिश किया, बहुत सारे वेज अपनाए, बट वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। बट थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व कर लिया है, अब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फैन न्यूविंग ने कहा, क्या आपने न्यू तलिस्मान्स को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है? क्योंकि जब मैंने पुराने वाले को यूज़ किया था मुझे बहुत पावर यूज़ करना पड़ा था, बट वो बहुत काम भी कर रहा था। वो तलिस्मान्स बहुत पावरफुल थे। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, एंड हाँ उसके ऊपर थोड़ा सा पावर यूज़ करना पड़ता है, ये उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। न्यूविंग ने एक सॉल्यूशन कहा। तो विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग, मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा। एंड क्या पता है आपको कि एक्चुअली मैंने क्या ट्राई किया था? एंड देन विंग कंटिन्यू बात किया जा रहा था। वो लोग जैसे भूल ही गए थे कि वहाँ पर लंजा भी खड़ा है। वो लोग बातों में बहुत बिजी हो गए थे। बात करते करते विंग अपनी सीट में बैठ गया एंड फैन न्यूविंग भी विंग के पास ही जाकर बैठ गया। विंग की सीट में जियांग चैंग भी था एंड वो भी उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये उसके लिए एंड उसके क्लैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है। जगह बहुत मन कर रहा था कि वो फैन न्यूविंग को विंग से दूर कर दे, बट ऑफकोर्स वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पर सीन क्रिएट हो जाएगा। तो वो भी विंग के पास जाकर बैठ गया। वो विंग के बहुत करीब था, पहले से भी ज़्यादा करीब बैठा था, बट स्टिल फैन न्यूविंग, विंग एंड जियांग चैंग अपने बातों में बिजी थे। लंजा वहाँ पर बैठ के चुपचाप चाय पी रहा था एंड अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो अपने एक्सप्रेशन को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहा था। वो आसपास लोगों को देख रहा था जो उनके लिए यहाँ पर आए हैं। तभी विंग ने कहा, लंजा तुम ये सुन तो रहे हो ना? लंजा ने सिर्फ नोट किया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को यहाँ से लेकर जाए, सबसे दूर। लंजा का मन कर रहा था कि वो उनके कन्वर्सेशन पे इंटरप्ट करे, बट ऐसा करना रूड होगा, चाहे वो कितना भी पोलाइटली बात क्यों ना करे, क्योंकि फैन न्यूविंग बहुत स्मार्ट है। अगर लंजा ने कुछ भी ऐसा किया तो फैन न्यूविंग समझ जाएंगी। पता है अगर उसने एक बार विंग को कुछ भी बोला तो विंग उसके साथ यहाँ से चला जाएगा। एंड यहाँ पर सारे लोग वैसे ही बहुत बिजी हैं। उसे पता है कि अगर वो विंग को यहाँ से लेके जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो सोच रहा था काश वो विंग को यहाँ से लेके जा पाता, जहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होगा। दिन वो विंग के आइस में ध्यान से देखेगा एंड विंग उसे कन्फ्यूजिंगली देखेगा। दिन वो विंग के बहुत क्लोज आएगा, बहुत क्लोज, एंड वो विंग को अपने क्लोज खींचेगा।
विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि ये उनका एंगेजमेंट पार्टी है, वो लोग शादी करने वाले हैं, तो वो तो इतना कर ही सकता है। एंड देन वो विंग को कहेगा तुम्हें किसी लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि हम दोनों। ये सोचते हुए लंजा रुक गया, क्योंकि नहीं, वो अपने सपने में भी ये सब बातें विंग को नहीं कह सकता। इंस्टेड वो विंग को किस करेगा, बहुत ही हार्ड किस करेगा, ताकि विंग चौंक जाए एंड सब कुछ भूल जाए। किस करते हुए वो विंग को बहुत ही करीब खींचेगा एंड विंग भी लंजा को किस करेगा। एंड किस करते हुए वो फनी विंग को भूल जाएगा। सिर्फ फनी विंग को ही नहीं, वो अपने नाम को भी भूल जाएगा। देन लंजा विंग को पिंट करेगा एंड अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लेगा। देन वो उसे ब्रीथलेसली किस करेगा। देन वो उसके नेक को किस करेगा एंड देन उसके नेक को बाइट करेगा, ताकि विंग के नेक में एक बाइट मार्क रह जाए, जिसे देख के सबको पता चल जाए कि विंग किसका है, जिस बाइट को विंग कहीं भी छुपा भी नहीं पाएगा। एंड देन उसके बाद विंग पार्टी में वापस भी नहीं आ पाएगा। लंजा ये सब सोचते हुए अपने थॉट्स में बिल्कुल डूब गया था। तभी आसपास से हंसने की आवाज़ आई एंड लंजा अपने थॉट्स से बाहर आया। देन लंजा उठकर खड़ा हुआ। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा, वो भी उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा क्या तुम जा रहे हो, क्या हम जाने के लिए अलाउड हैं? ये बोलकर विंग ने आसपास देखा। देन उसने फिर से लंजा की तरफ देखा, तो लंजा ने कहा विंग ने कहा देन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये बोलकर विंग ने आसपास देखा, तभी उसकी नज़र मिंगशन पे गई। उन दोनों को देखकर मिंगशन भी उठकर खड़ा हुआ, क्योंकि अभी उसे अपने सुपरवाइज़र का ड्यूटी भी तो करना है। देन विंग ने फनी विंग की तरफ देखा और कहा तुमसे बात कर अच्छा लगा फनी विंग। ये बोलकर विंग ने वो किया। लंजा ने भी सेम किया। देन लंजा ने अपने हाथ को प्रोटेक्टिवली विंग के ऊपर रैप कर लिया। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल किया। एंड लंजा एक रिवॉर्ड का वेट कर रहा था, एंड वो रिवॉर्ड है फनी विंग का इस चीज़ को देखना कि लंजा का हाथ विंग के बाहों में है, जो कि फनी विंग ने करा। देन फनी विंग ने उन दोनों के फेस की तरफ देखा। उसके फेस देख के लंजा समझ गया कि फनी विंग कुछ सोच रही है उन दोनों के बारे में, बिल्कुल उस पहले दिन की तरह। पहले दिन लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। उसका ईयर्स एंड चीक्स रेड हो गए थे, आज भी सेम है। बट आज लंजा को एम्बेरस फील नहीं हो रहा था, बल्कि वो ग्लैड था कि फनी विंग उसकी इंटेंशन इस बार समझ गई है। वो समझ गई है कि लंजा एंड विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग लंजा का है एंड फनी विंग चाहे कितना भी उन दोनों को इंटीमेट क्यों ना समझे, लंजा को फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि लंजा यही चाहता है। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा चलो लंजा, आज हम मिंगशन को बहुत रात तक जगा कर रखेंगे। लंजा ने कहा दिन वो विंग को लेकर वहाँ से निकल गया। उनका शादी का दिन जितना पास आ रहा था, उन दोनों का कन्वर्सेशन सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस हो रहा था, एंड वो है कैसे वो इस शादी को तोड़ेंगे। वो लोग जब भी एक साथ वॉक करते थे, डिनर करते थे, चाहे जो कुछ भी करते थे, वो लोग सिर्फ इस बारे में ही डिस्कस करते थे। हाँ, उनके साथ कंटिन्यू मिंगशन रहता था, बट जब वो दोनों वॉक करते थे एंड मिंगशन थोड़ा दूर रहते थे, तब वो दोनों इस बारे में डिस्कस करते थे। एंड जब वो दोनों जिंगशी में डिनर करते थे, तब वो दोनों बहुत ही क्लोज बैठते थे एंड मिंगशन दूर बैठता था। तो खाते वक्त बात ना करने का रूल वो दोनों तोड़ देते थे, एंड वो दोनों खाते वक्त एक दूसरे से विस्पर करते हुए बात करते थे। जब वो दोनों ऐसा करते थे, तब उन दोनों का फेस बहुत करीब रहता था, लगभग टच भी करता था। चाहे वो लोग कितना भी इस चीज़ पे बात क्यों ना करे, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता था। तो खाते वक्त विंग ने विस्पर करते हुए कहा हमने इस प्लान को सेट किया है। मैंने किया है, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तभी लंजा ने कहा एंड मैंने हाँ भी कहा था। बात करते हुए वो दोनों कंटिन्यू क्लोज आ रहे थे। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो उसे किस करे, बट ऑफ कोर्स उन लोगों का भी इस बात पे फोकस करना होगा। लंजा ने ऑलमोस्ट अपने आप को मना लिया था कि वो इस बार भी विंग के प्लान का साथ देगा, पब्लिक फाइट करके इस शादी को तोड़ने का। बट जितना दिन बीते जा रहा था, वो दोनों उतना करीब होते जा रहे थे। जब भी वो दोनों चलते थे, उन दोनों के शोल्डर्स एंड फिंगर्स एक दूसरे से ब्रश करते थे। जब भी वो दोनों बातें करते थे, वो दोनों बहुत करीब रहते थे। लंजा हर वक्त बहाना ढूंढता था विंग को टच करने का। तो ये सब होने के लिए अब लंजा का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि वो इस प्लान में विंग का साथ दे। बट विंग जब भी बातें करता था, वो सिर्फ इस प्लान को लेकर ही बात करता था, इस शादी को तोड़ने की बात करता था। तो लंजा ने डिसाइड कर लिया था कि या तो हाँ या तो ना, या तो वो विंग के साथ देकर इस शादी को तोड़ देगा,
या फिर ये शादी होगा, क्योंकि अब लंजा के लिए बहुत हो रहा था। अब वो नहीं कर पा रहा था, अब उससे नहीं हो रहा था, वो ऐसे डिलेमा में नहीं रह सकता। तो आज वो दोनों फिर से वॉक कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स उन्हें सुपरवाइज कर रहा था मिंगशन। बट अभी मिंगशन उनसे बहुत दूर था। अभी लंजा एंड विंग बहुत आगे थे, उन दोनों को प्राइवेसी मिल रहा था। तो वो दोनों फिर से ट्री के पास थे, बहुत ही इंटीमेट पोजीशन में खड़े थे। इस बार लंजा ट्री में लीन होकर खड़ा था एंड विंग उसके सामने खड़ा था एंड विंग के दोनों हाथ लंजा के नेक में था रैप किया हुआ एंड वो दोनों बहुत करीब थे। एंड विंग विस्पर करते हुए लंजा को कह रहा था, लंजा, क्या हम तुम्हारे अंकल के साथ खेल रहे हैं? क्या ऐसी बात है? क्या वो ये देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि कौन ये शादी पहले तोड़ेगा? लंजा, मैं हारना नहीं चाहता, बट हाँ लंजा, अगर हम ये शादी तोड़ेंगे तो अच्छा होगा। I mean, हम सच नहीं बोलेंगे, बट हम कुछ और, बट हम फिगर आउट कर लेंगे। बट तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमने ये शादी तोड़ दिया तो क्या वो तुम्हें तुम्हारे हाल में छोड़ देंगे? विंग को एंड लंजा को दोनों को पता है कि विंग ने ये सवाल लंजा को 1000 टाइम पूछा है एंड हर बार लंजा का आंसर एक ही था। तो लंजा ने इस बार कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये शादी तोड़ने के बाद सब कुछ पहले ऐसा हो जाएगा कि हम दोनों? ये बोल के विंग चुप हो गया। अभी वेदर बहुत अच्छा था, कोल्ड था एंड उन लोगों ने थिक कपड़े पहना था। आसपास हवा चल रही थी। लंजा को बहुत ही आइसी एंड एक्सपोज्ड फील हो रहा था। लंजा फिर से ये कन्वर्सेशन नहीं चाहता। ये बात लंजा एंड विंग दोनों को पता है, तो लंजा फिर से ये सब बातें नहीं करना चाहता। वो अभी के अभी सब कुछ सॉल्यूशन करना चाहता है, सब कुछ फिक्स करना चाहता है। तो उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि लंजा की तरफ लीन होकर खड़ा था, उसके आईज डार्क था एंड वो सिर्फ लंजा को ही देख रहा था। उन दोनों का पोस्चर बहुत ही इंटीमेट था, स्पेशली विंग का। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, नहीं। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि शादी के बाद वो दोनों फिर से पहले ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते हुए लंजा विंग की तरफ क्लोज्ड हुआ, लीन्ड हुआ एंड देन उसने विंग को किस किया। ये देख के विंग पहले शॉक्ड हो गया। लंजा ने अपने हाथों को विंग के वेस्ट में रखा एंड उसे और भी करीब खींचा एंड देन वो विंग को बहुत ही हार्ड एंड डीप किस करने लगा, जैसे वो चाहता था, बिल्कुल उस दिन से जिस दिन से उसने नियोसन के सामने विंग को किस किया था। लंजा विंग को फियर्सली एंड इंटेंसली किस करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंजा करना चाहता था हमेशा, बिल्कुल वैसे ही जिसके बारे में लंजा हर रात सोने से पहले सोचता है। लंजा कंटिन्यू किस किए जा रहा था एंड देन लंजा खुद भी सरप्राइज हो गया क्योंकि विंग भी लंजा को किस कर रहा एंड वो भी फियर्स एंड इंटेंसली। लंजा को फील हो रहा था कि मिंगशन उन दोनों के करीब ही आ रहा है, बट फिर भी लंजा विंग से अलग नहीं हुआ क्योंकि वो विंग को और भी किस करना चाहता है। वो दोनों कंटिन्यू किस किए जा रहे थे एंड फाइनली विंग लंजा से अलग हुआ। लंजा का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था विंग को छोड़ने का। इनफैक्ट जब विंग उससे अलग हुआ, लंजा ऑलरेडी विंग की तरफ लीन होकर जा रहा था, पर उसने अपना को कंट्रोल किया एंड फाइनली वो भी विंग से अलग हुआ। किस करने के बाद विंग ने ब्रेथलेसली कहा, या फिर हम दोनों सच में शादी कर लेते हैं। क्यों ना हम सच में शादी कर ले लंजा। इस समय फ्यूचर में तुम्हारी शादी होने के लिए और कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों ना हम? किस करने के बाद लंजा ट्री में लीन हो गया। वो विंग की बातें सुनकर बहुत ही रेस्परेट हो गया, तो उसने कहा, हाँ। ये सुनकर विंग के आइज़ एंड लिप्स सॉफ्ट हो गए। इनफैक्ट विंग थोड़ा सा शॉक्ड भी था। इससे पहले वो दोनों और कुछ कर पाते, मिंगशन ने आवाज़ किया ताकि उन लोगों को रियलाइज़ हो कि मिंगशन भी वहाँ पर है। मिंगशन ने कहा, ओके, आई नो तुम दोनों का शादी करीब आ रहा है, बट अभी तक शादी आया नहीं है। ये सुन के लंजा ने हाँ कहा एंड विंग की तरफ देखा। विंग कुछ टाइम तक शॉक्ड था, अनश्योर था एंड देन वो फिर से लंजा की तरफ लीन्ड हुआ जैसे वो पहले था। उन दोनों को पता है कि मिंगशन उन दोनों को देख रहा है, पर उन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। हाँ, वो दोनों करीब थे, बट फिर भी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। वो दोनों एक दूसरे के आइस में देख रहे थे। लंजा विंग के आंसर का वेट कर रहा था एंड देन फाइनली विंग ने ब्रेथलेसली कहा, ओके, देन ऐसा ही करेंगे। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड फाइनली वो ठीक से खड़ा हुआ। देन विंग भी ठीक से खड़ा हुआ। देन विंग ने मिंगशन की तरफ देखा और कहा, हम एंगेज्ड हैं। मिंगशन ने कहा, हाँ, I mean, मुझे पता है, बट स्टिल
बिहेवियर का एक लिमिट है। विंग ने कहा, हाँ हाँ पता है, लिमिट, क्योंकि हम दोनों एंगेज्ड हैं। मिंगशेन ने कहा, हाँ, क्या अब हम वापस जाएं, क्योंकि शाम हो रहा है एंड ठंड भी पड़ रहा है। तो उन दोनों ने नोट किया एंड अब लंजा एंड विंग आगे जा रहे थे एंड मिंगशेन उन्हें फॉलो कर रहा था। अब रात को सब लोग डिनर कर रहे थे। पहले लंजा एंड विंग जिंगशी में एक साथ डिनर करते थे, बट अब उन दोनों को सबके साथ डिनर हॉल में डिनर करना पड़ रहा है, जहाँ पर सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि उनका सुपरवाइज़र मिंगशेन एंड आसपास जूनियर सीनियर सब लोग डिनर करते हैं, वो भी उनके साथ। लंजा उन दिनों को बहुत मिस कर रहा है जब वो एंड विंग जिंगशी में डिनर करते थे एक साथ एंड जहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता था, जहाँ पर वो लोग डिनर करते थे एंड विंग कंटिन्यू बातें किया जाता था एंड उनको फुल्ली प्राइवेसी मिलता था। लंच इस मोमेंट के लिए बैडली तड़प रहा था, बट अभी वो दोनों इतने लोगों के बीच में थे, थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं मिल रहा था। डिनर करते हुए लंचा यही सोच रहा था, तभी विंग ने लंचा को विस्पर करते हुए कहा, ओके तो मेरी बात सुनो। ये बोल के विंग चुप हो गया। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग उसके लिप्स को देख रहा है एंड लंजा विंग को जानता है, वो उसके हर एक फीलिंग को जानता है। उसे पता है कि विंग अभी उन दोनों के किसके बारे में सोच रहा होगा, जो कि उन लोगों ने आफ्टरनून को किया था। लंजा पता है कि विंग कैसा है। विंग केयरलेस है, बट जिनसे वो प्यार करता है, जो उसके अपने हैं, उसके लिए विंग कुछ भी कर सकता है। विंग सबके लिए केयर करता है एंड लंजा के लिए भी। इनफैक्ट विंग ही है जिसने लंजा को 2 बार शादी के लिए प्रपोज किया था, एक बार फर्स्ट डे को एंड एक बार आज। एंड उन लोगों ने कितनी बार किस भी किया है। हाँ, विंग ने शादी को तोड़ने की बात की थी, बट ऐसा नहीं हुआ। लंजा यही सोच रहा था, तभी विंग ने कहा, लंजा। ये सुन के लंजा सोच से बाहर आया। विंग विस्पर करते हुए बातें कर रहा था, क्योंकि उनके पास के ही टेबल में जिंगी एंड सीजी भी बैठे हुए थे एंड वो दोनों उन दोनों को ही देख रहे थे। विंग ने कहा, लंजा मेरी बात सुनो। ये बोलकर विंग और भी लीन्ड हुआ। लंजा ने अपने एक हाथ को टेबल के ऊपर रखा एंड तभी विंग ने अपने हाथ को लंजा के हाथ के ऊपर रखा। लंजा को पता था कि विंग ऐसा ही करेगा। विंग ने कहा, अगर हम सच में ऐसा करेंगे, अगर हम सच में शादी करेंगे, तो तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तुम कभी फिर से शादी नहीं कर पाओगे, तुम स्टक हो जाओगे। मैं बस। ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन विंग ने कहा, अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो इट्स ओके। लंजा कुछ सेकंड के लिए चुप था, वो विंग के हाथ के कोल्डनेस को फील कर रहा था। देन लंजा ने कहा, मैं इन फ्यूचर शादी करना नहीं चाहता। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया। उसका हाथ अभी भी लंजा के हाथ के ऊपर था। देन विंग ने सॉफ्टली कहा, ओके देन। लंजा ने कहा, बट तुम भी इसके बारे में सोचो, इसके वजह से तुम्हारे फ्यूचर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तुम भी स्टक हो जाओगे। ये सुन के विंग ने कहा, अरे मैं येलिंग लोजू हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। ये सुन के लंजा कुछ टाइम तक चुप था, वो सिर्फ विंग को देख रहा था एंड इस तरफ विंग पूरे हॉल को देख रहा था। जैसे ही विंग ने सिजुई एंड जिंगी को देखा, उनकी तरफ उसने वेविंग किया। ये देख के जिंगी ब्लश करने लगा एंड उसने अपने आइज़ को हटा लिया, बट जिंगी कंटिन्यू विंग को ही देखे जा रहा था। विंग का ध्यान तो आसपास था, बट लंजा का ध्यान विंग के ऊपर था। विंग ने भी जो कुछ भी कहा, लंजा उसके बारे में सोच रहा था। विंग ने भी क्या कहा कि उससे कौन शादी करेगा, लंजा करेगा। वो है विंग से शादी करने के लिए, वो हमेशा विंग के लिए है। विंग को और किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर विंग के साथ और कोई भी नहीं है तो लंजा है। लंजा को पता है कि विंग हमेशा अपने बारे में ऐसे सोचता है, उसका विंग ऐसा ही है एंड लंजा इसी विंग से प्यार करता है। लंजा ऐसे ही सोच रहा था, तभी हॉल से कुछ ग्रुप डिनर करके निकल गए। कुछ लोगों के जाने की वजह से डिनर हॉल और भी शांत हो गया, तो इस वजह से सिजुई एंड जिंगी का वॉइस लंजा को एंड विंग को आ रहा था। जिंगी विस्पर करते हुए सिजुई को बोल रहा था, यू नो व्हाट, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने इससे पहले कुछ किया होगा। अभी उनकी तरफ देखो, वो दोनों कैसे हैं। कुछ टाइम से वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये बोलते हुए जिंगी सिजुई को विंग एंड लंजा की तरफ देखने के लिए इशारा कर रहा था। लंजा एंड विंग बहुत ही करीब बैठे हुए थे। सिजुई ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी क्या तुम चुप रह सकते हो प्लीज़? तुम्हें पता है कि वो दोनों मेरे लिए, प्लीज़ तुम चुप रहो।
ये सुन के जिंगी ने कहा ओके सॉरी, बट उसके वॉइस से बिल्कुल भी सॉरी नहीं लग रहा था। लंजे ने विंग की तरफ देखा तो विंग का फेस बिल्कुल ब्राइट था। उसे देख के लग रहा था कि वो हंसना चाहता है पर उसे सीरियस रहना पड़ रहा है, क्योंकि लंजा को पता है कि उसके साथ साथ विंग को भी जिंगी का वॉइस आ रहा है। लंजा देख सकता था कि विंग का आइस कितना ब्राइट है। लंजा विंग से अपनी नज़र फिरा ही नहीं पा रहा था। तभी जिंगी ने ज़ोर से विस्पर करते हुए कहा वो दोनों बहुत क्लोज है, आई मीन पहले से भी और भी ज़्यादा क्लोज। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक स्मॉल डेविलिश स्माइल किया। जिंगी ने कहा एंड वो दोनों विस्पर करते हुए बातें भी कर रहे हैं, एंड देखो वो दोनों लगभग एक दूसरे के लैप में हैं। ये सुन के सिजुई ने स्टर्नली कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी थोड़े से प्राइवेसी के लिए अलाउड हैं। तभी जिंगी ने कहा बट इतना प्राइवेसी नहीं। ये सुन के विंग ने एक ब्राइट डेविलिश स्माइल किया और कहा इनफैक्ट थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं। ये बोल के विंग लंजा की तरफ और भी क्लोज हुआ, जैसे कि वो जिंगी को और भी टीस करना चाहता हो। लंजा के अंदर बहुत ही ज़्यादा विश एंड डिज़ायर जाग रहा था कि वो अभी के अभी विंग को किस करे, मिंगशेन, सिजुई, जिंगी एंड बाकी जूनियर्स के सामने। बट उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड उसने उसके एंड विंग के हाथों को एक किया एंड दोनों के फिंगर्स को जॉइंट किया। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा भी विंग को ही देख रहा था, बट फिर भी उसने विंग के हाथों को नहीं छोड़ा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।